Good morning to everyone. Today we will continue the unit first and next their topic is dosage form and their classification. अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट डोजेज फॉर्म क्या होते हैं और डोजेज फॉर्म के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन आज हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल वे में हम आपको सबसे पहले हमारे सुपरफिशियली बता दें कि डोजेज फॉर्म क्या होते हैं। डोजेज फॉर्म किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को हम किसी एक्सिपेंट या फिर बोले हम ड्रग मॉलिक्यूल को हम एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और हमारे प्लस इंग्रेडिएंट को हम बोलते हैं एक्सिपेंट्स भी बोला जाता है फार्मा लैंग्वेज के अंदर। जब ड्रग मॉलिक्यूल को एक्सिपेंट के साथ हम मिक्स करते हैं तो एक हमारा मटेरियल बनता है, उस मटेरियल को हम बोलते हैं डोसेज फॉर्म। ठीक, अब सिंपल वे में आप समझिएगा कि हम एक चाय बनाते हैं तो हमारा शक्कर, चाय पत्ती, अदरक और दूध, ये हमारी 4 चीज़ होती है ना। तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है हमारा चाय में? दूध। यदि हम दूध नहीं डालेंगे तो क्या हमारी चाय बनेगी? नहीं। या हम चाय में हम चाय पत्ती नहीं डालेंगे तो क्या चाय बनेगी? नहीं। तो मेन इंग्रेडिएंट के अलावा मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो हमारा एपीआई, एक्टिव का मतलब होता है जो इफेक्ट देता है, हम बॉडी में लेते हैं और वो ट्रीटमेंट डिजीज़ को यदि इल पेशेंट है उसको ट्रीट करने के लिए हम दवाई देते हैं तो वो कहलाती है ड्रग। और दूसरा चीज़ इंग्रेडिएंट जो अदर टेस्ट के लिए हो सकता है, फ्लेवर के लिए हो सकता है, मटेरियल वजन बढ़ाने के लिए हो सकता है। तो इस तरीके से यदि हम कोई दूसरे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर ऐड करते हैं तो वो हमारा ड्रग प्लस इंग्रेडिएंट इज़ नोन एज डोजेज फॉर्म। सिंपल वे में आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको एक सुपरफिशियली बताया है कि ड्रग को हम इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा एक डोजेज फॉर्म बनता है। और डोजेज फॉर्म में हमारे एग्जाम्पल हो सकता है टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, हमारा सिरप, एलिक्सर, इमल्शन, लोशन, क्रीम, जितने भी हमारे मेडिकल पे दवाइयाँ मिलती है वो सारे डोजेज फॉर्म के अंदर आते हैं। क्लियर हुआ? अब डोजेज फॉर्म हम क्यों लेते हैं? तो सिंपल देखिएगा, डोजेज फॉर्म क्यों लेते हैं हम कि हम पेशेंट को कहाँ तक हमारे ड्रग इफ़ेक्ट दे रही है, पेशेंट को हमारी ड्रग कितना इफेक्ट शो कर रही है, कितना उसको असर दे रही है, जिस बीमारी के लिए यदि वो ले रहा है तो उसको ट्रीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम इसके लिए हम डोजेज फॉर्म को हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कार्डियक पेशेंट है, कार्डियक दैट मीन्स हार्ट पेशेंट है, यदि हम उसको हार्ट के लिए दवाई देंगे तो वो उसके लिए जो दवाई दे रहे हैं वो दवाई हमारी क्या कहलाएगी? हमारी डोजेज फॉर्म। एक वो ऑप्टिमम इफेक्ट देगा बॉडी के अंदर। यदि ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर है उसको, तो ब्लड प्रेशर है तो हम ब्लड प्रेशर की दवाई देंगे उसको तो वो एक उसको ऑप्टिमम इफेक्ट देगा। ऑप्टिमम मतलब जितना उसकी बॉडी में असर देना है उतना वो इफेक्ट शो बॉडी में करेगा। और दूसरा चीज़ एडवर्स इफेक्ट मतलब होता है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि यदि ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को हम दवाई दे रहे तो हो सकता है उसे क्या होने लग जाए, ब्लड प्रेशर की जो दवाई है वो सूट ना हो, है ना। सूट ना हो दैट मीन्स क्या, उसको एलर्जी होने लग जाए, उसको पसीना होने लग जाए, या उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाए, या हो सकता है उसको वॉमिटिंग होने लग जाए, या उसको हो सकता है उल्टी जैसा लगने लगे। तो ये सारे इफेक्ट कहलाते हैं हमारे एडवर्स इफेक्ट मतलब जब दवाई हम ले रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम दवाई ले रहे हैं और उसको छोड़ के कोई अनदर इफेक्ट बॉडी में शो हो रहा है, खुजली होना, उल्टी होना या वॉमिटिंग जैसा लगना, तो ये सारे हमारे एडवर्स इफेक्ट कहलाते हैं। ठीक, अब देखिएगा फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, डोजेज फॉर्म आर द मीन्स बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल आर डिलीवर्ड का मतलब आप लिखिएगा हिंदी में, डिलीवर्ड का मतलब होता है देना, डिलीवर करना मतलब देना। डिलीवर्ड टू द साइट ऑफ एक्शन मतलब जिस जगह पे बॉडी में असर कराना है दवाई को वो होता है साइट ऑफ एक्शन। टू बॉडी टू प्रोड्यूस ऑप्टिमम डिजायर्ड इफेक्ट एंड मिनिमम एडवर्स इफेक्ट। डोजेज फॉर्म मतलब होता है कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल को हम दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, साइट ऑफ एक्शन जहाँ असर देना है वहाँ हम दे रहे हैं, वो एक हमारी बॉडी में ऑप्टिमम इफेक्ट शो करेगा, वो कम से कम, बहुत कम साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट करेगा, तो वो कहलाते हैं हमारे डोजेज फॉर्म कहलाते हैं।
हम डायग्राम से समझ में आ रहा है नीड ऑफ डोजेज फॉर्म, क्यों ज़रूरत पड़ी, डोजेज फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहली चीज़ हमारा है डोजेज फॉर्म की ज़रूरत पड़ी ड्रग की सेफ्टी और बेनिफिट पहचानने के लिए। ड्रग कितना सेफ है हमारी बॉडी में और उसके क्या फ़ायदे हैं, ये पहली चीज़ हमको इसको जानने के लिए हमने डोजेज फॉर्म बनाए। सेकेंड चीज़, ड्रग के साथ हम किसके लिए बना रहे हैं डोजेज फॉर्म, किसी पेशेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं डोजेज फॉर्म बना रहे हैं। तो पेशेंट को वो सेफ है या नहीं है वो जानने के लिए और पेशेंट को बेनिफिट है कि नहीं, इसलिए हमने डोजेज फॉर्म को क्या करे हैं बनाए हैं और इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी है नीड ऑफ डोजेज फॉर्म की। ओके, ये आपको क्लियर हुआ क्या होते हैं डोजेज फॉर्म और क्यों ज़रूरत पड़ी हमारा फार्मेसी में इसको फार्मास्यूटिक्स डोजेज फॉर्म में क्यों ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी पेशेंट और ड्रग की सेफ्टी जानने के लिए हमें डोजेज फॉर्म की ज़रूरत पड़ी है। ओके, सेकेंड कम्स फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। आपको दिख रहा है कितने टाइप के डोजेज फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट वन बेस्ड ऑन रूट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, पहला हमारा क्लासिफिकेशन है। कौन सा क्लासिफिकेशन है हमारा, बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट का मतलब होता है लेने के तरीके, आप इसको हिंदी में लिख लेना, जो मैं बोल रही हूँ ये वर्ड बार बार यूज होएगा फर्स्ट सेमेस्टर टू एंड ऑफ द सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर तक ये वर्ड्स बार बार यूज होंगे। बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है लेने के तरीके, दवाई हम किस किस तरीके से लेते हैं, पहला क्लासिफिकेशन है। सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, फिजिकल मतलब बाहर से वो कैसा दिखाई दे रहा है ना। कोई दवाई है वो बाहर से सॉलिड दिख रही है, कोई दवाई लिक्विड दिख रही है, कोई गैस दिख रहा है, कोई सेमी सॉलिड दिख रहा है, तो किस टाइप का दिख रहा है वो हम कहते हैं फिजिकल फॉर्म। ओके, तो अब हम आते हैं फर्स्टली हमारा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे हम आते हैं। तो पहले आप देखिएगा सबसे पहले हमारा दिख रहा है आपको ओरल, ओरल दिख रहा है आपको। ओरल दैट मीन्स मुंह से लेना, माउथ कैविटी के थ्रू ड्रग को लेना, जैसे कि टैबलेट हम कहाँ से लेते हैं, कैप्सूल कहाँ से लेते हैं, ओरली लेते हैं, तो वो हमारा ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। सेकेंड चीज़ है हमारा पैरेंट्रल, आप हिंदी में लिख लेना, मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, जो टिक कर रही हूँ इनको आपको याद रखना है, वर्ड लिख लेना। पैरेंट्रल का मतलब होता है इंजेक्शन के थ्रू ड्रग देना, किसके थ्रू देना, इंजेक्शन के थ्रू ड्रग देना, है ना। इंजेक्शन के थ्रू यदि हम ड्रग देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम वेंस में इंजेक्शन लगा सकते हैं, मसल्स में इंजेक्शन लगा सकते हैं, हार्ट में इंजेक्शन लगा सकते हैं, घुटनों में इंजेक्शन लगा सकते हैं, तो ये जो कहलाते हैं पैरेंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। कम्स नेक्स्ट टॉपिकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिकल मतलब होता है हमारा आउटर लेयर, और बाहर से हम कोई चीज़ दे रहे हैं, टॉपिकली स्किन पे दे रहे हैं या आईज पे हम कोई क्रीम वगैरह या ऑइंटमेंट बाहर से हम लोशन लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, तो वो टॉपिकल कहलाएगा। और ट्रांसडर्मल मतलब वो था, डर्मल मतलब स्किन होता है ना, तो जब हम स्किन पे ड्रग डिलीवर करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, टॉपिकली एंड ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट कम्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी एंड इनहेलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी का मतलब होता है सांस लेने में जिसको प्रॉब्लम होती है, जस्ट लाइक अस्थमा पेशेंट, अस्थमा वाले लोगों को क्या दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो वो क्या करते रहते हैं, पाउडर्स को इनहेल करते रहते हैं या उसमें कैप्सूल फोड़ के इनहेलर करते रहते हैं। तो वो पेशेंट जो रेस्पिरेटरी के थ्रू, हम नोज के थ्रू, नाक के थ्रू हम लेते हैं कोई ड्रग को, तो वो रेस्पिरेटरी इनहेलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। देन कम्स फ्रॉम द ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक का मतलब होता है आई ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो आईज में हम ड्रॉप दे रहे हैं, ऑइंटमेंट दे रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, तो वो ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। देन नेक्स्ट फॉर रेक्टल एंड वेजाइना, रेक्टल और वेजाइना हमारा यूरिनरी पार्ट होता है, तो यदि यूरिनरी के थ्रू हमको ड्रग को डिलीवर कराना है तो रेक्टल और वेजाइना के थ्रू हम क्या करते हैं, ड्रग को हम इस फॉर्म में देते हैं। तो आपको ये समझ में आया किस किस रूट से हम ड्रग को डिलीवर करते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारे ओरल, पैरेंटल, ट्रांसडर्मल, रेस्पिरेटरी, ऑप्थेल्मिक, रेक्टल, वेजाइना, ये सब तरीके हैं हम किस किस तरीके से दवाइयाँ ले सकते हैं बॉडी के अंदर। ओके, सेकेंड आता है हमारा, आपने देखा है बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, अभी मैंने आपको बताया फिजिकल का फॉर्म मतलब सॉलिड दिख रही है वो, या वो कैसी दिख रही है, सेमी सॉलिड दिख रही है, या वो दिख रही है हमको लिक्विड के फॉर्म में दिख रही है, या वो हमको गैस फॉर्म में दिख रही है,
ठीक कड़क दिख रही है, पानी जैसी दिख रही है, या हमारी थोड़ी सी वो आयोडाइज क्रीम पेस्ट इस टाइप की दिख रही है तो उनको हम सेमी सॉलिड कहते हैं। या कोई गैस हम एरोसोल इनहेलर्स जो यूज़ करते हैं उसके जैसा दिख रहा है तो वो यदि हम इस तरीके से यूज़ करते हैं तो ये कहलाता है हमारा फिजिकल फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। देखिए अब हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, है ना, कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल दे रखे हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग को लेने की कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारी बॉडी में दे रखे हैं। तो देखिएगा फर्स्ट आप देखिएगा, फर्स्ट है इंटरनल रूट। इंटरनल का मतलब होता है हम माउथ के अंदर से हम कोई दवाई ले रहे हैं तो वो हमारे रूट कहलाते हैं, इंटरनल रूट कहलाते हैं। उसके अंदर हमारा आता है ओरल ड्रग रूट, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल हम क्या क्या ले सकते हैं, टैबलेट ले सकते हैं, कैप्सूल, आपको जितने नाम याद हो सके बस उतने ही लिखिएगा, ज़्यादा नाम नहीं लिखेंगे, पर ये हम आपको समझाएंगे। एक एक टॉपिक आपके सिलेबस में पूरा पूरा है तो हम इसको बताएंगे कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं, कैसे इसको हम पहचानते हैं कि ये वो है ना। तो देखिएगा टैबलेट है, कैप्सूल हम लेते हैं, सिरप मुँह से लेते हैं, सस्पेंशन इमल्शन लेते हैं, ये आपकी यूनिट में है। ओके, नेक्स्ट देन कम्स फ्रॉम द सबलिंगुअल एंड बकल। सबलिंगुअल और बकल का मतलब होता है बिलो द टंग, टंग के नीचे हम दवाई लेते हैं। और दूसरा हम चिक, जो हमारे मसूड़े होते हैं चिक के यहाँ पे हम यदि दवाई को हम दबा के रखते हैं तो वो हमारे सबलिंगुअल और बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाते हैं। उसमें जनरली आपको पता होगा लॉजेंजेस, स्ट्रेप्सिल की गोली हम लेते हैं, लॉजेंजेस उसको बोलते हैं, जो स्ट्रेप्सिल की गोलियां आती है उसको हम लॉजेंजेस बोला जाता है। च्यूइंग टैबलेट्स, जो हमारी च्यूइंग चबाने वाली चिंगम जैसी दवाइयाँ भी आती हैं वो हमारी च्यूइंग होती है, ये सब लिंगल के अंदर आता है। माउथ वॉश, जो हमारे माउथ वॉश जो होते हैंगे, हमारे सौंफ वगैरह भी माउथ वॉश के फॉर्म में यूज़ होती है। इसी तरीके की दवाइयाँ आती है जो माउथ वॉश के काम आती है तो वो माउथ वॉश कहलाते हैं ना। ओरल स्प्रे, यदि हमारे टीथ के वजह से स्मेल आ रही है या गंदगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमको माउथ में स्मेल आ रही है तो हम उसके लिए ओरल स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर सबलिंगुअल एंड बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट देन कम्स फ्रॉम द रेक्टल एंड वेजाइना। रेक्टल और वेजाइना के थ्रू हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारा दे रहे हैं। तो रेक्टल और वेजाइना भी एक हमारा इंटेस्टाइन से लेके पार्ट हमारा कहाँ सॉरी नोजल से हमारा माउथ कैविटी से जो नस गई है वो हमारी कहाँ तक जाती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तक वो पार्ट जाता है। और यही हमारा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का ही ये पार्ट है रेक्टल एंड वेजाइना। तो स्पेशली हम बताएं, आप जब HAP पढ़ेंगे तो आपको हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से समझ में आएगा कि माउथ से जो एक नली गई है वो हमारी स्टोमक में भी गई है, लीवर में गई है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तक गई है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा एनस वाला पार्ट आता है। तो एनस हमारा रेक्टल एंड वेजाइना ये पूरी एक ही नली गई हुई है। तो ये भी हमारा ओरली ही ड्रग डिलीवर को करता है। तो इसके अंदर हमारे ऑइंटमेंट लगा सकते हैं हम, है ना। सपोजिटरी हम बताएंगे क्या होती है, सपोजिटरी आपको अच्छे से बताएंगे, ये पूरा टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो ये एनिमा वगैरह दिया जाता है, जब कोई को फ्रेश होने में प्रॉब्लम होती है तो एनिमा दिया जाता है, उनको इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है एनिमा। तो एनिमा एक जस्ट लाइक दवा दी जाती है, वो फ्रेश इजीली हो जाता है। तो इस तरीके की दवाइयाँ जो कहलाती है वो कहाँ दी जाती है, रेक्टल एंड वेजाइना के लिए दी जाती है। देन नेक्स्ट कम फ्रॉम पैरेंट्रल। पैरेंट्रल में इंजेक्शंस एंड इन्फ्यूजन्स आते हैं। इंजेक्शन हमारे आपको पता है, इंजेक्शन हम वेंस में दे सकते हैं, मसल्स में दे सकते हैं, हार्ट में कार्डियक मतलब हार्ट में दे सकते हैं। उसके बाद पेरिटोनियल मतलब हम कहाँ दे रहे हैं, जो हमारे हार्ट की लेयर्स होती है उसमें हम दे सकते हैं। इंट्रासेरेब्रल ब्रेन में दे सकते हैं। इंट्रा आर्थिकल मतलब होता है, हम आर्थिकल मतलब हम दे सकते हैं हमारे एक ब्रेन के अंदर भी हमें एक पार्ट होता है उसमें हम ये दे सकते हैं। इंट्राडर्मल स्किन पे हम दे सकते हैं। सबक्यूटेनस टिश्यू में भी हम इसको ड्रग डिलीवर कर सकते हैं। इंजेक्शन अलग अलग उसमें हम क्या कर सकते हैं, ड्रग को दे सकते हैं। दूसरा इन्फ्यूजन का मतलब होता है, बेटा ध्यान रखिएगा, बॉटल्स जो चढ़ती हैंगी, है ना, बॉटल्स जो चढ़ती हैगी उनको हम बोलते हैं इन्फ्यूजन्स बोलते हैं। ठीक, बॉटल्स जो चढ़ती है उनको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्यूजन्स बोलते हैं। तो पैरेंट्रल भी हम ड्रग को क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। देन कम्स फ्रॉम द टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में हमारे क्या
टॉपिकल रूट में हमारा आता है डर्मल। डर्मल क्या होता है? जो स्किन पे दिया जाता है वो हमारा टॉपिकल रूट कहलाता है। इसमें आप देखिए हम स्किन पे क्या क्या लगा सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं, पेस्ट लगा सकते हैं, लिप बाम हम हमारे होठ पे लगा सकते हैं, शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, डर्मल हमारे पैचेस वगैरह स्किन पे चिपका सकते हैं, ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, आयोडेक्स से हमारे ऑर्वेक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? डर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाते हैं। म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, म्यूकस लेयर पे हमारे जो माउथ की जो म्यूकस लेयर है या हमारा इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, या हम कह सकते हैं ये नेजल से लेके जो पार्ट हमारा इंटेस्टाइन तक गया है वो म्यूकोसल कहलाता है। तो हम ईयर ड्रॉप दे सकते हैं, हमारा ईयर ड्रॉप है, आई ड्रॉप है, नेजल स्प्रे है, ऑइंटमेंट है। तो ये आप ज़्यादा ना लिखिए, एक दो नाम लिख लेना, आपको समझ में आ जाए कि हाँ सिंपली अभी याद हो जाए, बस इतने ही लिखना। परक्यूटेनस, हमारे जो टिश्यू में हम ड्रग को डिलीवर करते हैं, पैचेस वगैरह देते हैं, वो हमारे परक्यूटेनस टिश्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। सबसे मेन आज हम इम्पॉर्टेंट चीज़, हम मेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला जो पढ़ रहे हैं वो ये वाला है टॉपिक, ओके, जो कि हमारा क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा आपको यही वाला पूछा जाता है, ओके। व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म? डोजेज फॉर्म को हम कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं? फर्स्टली सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म में आप देखिएगा क्या चीज़ आता है? सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, और थर्ड वन हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं। तीन टाइप्स के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। अब हम आते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारा क्या चीज़ आती हैगी, तो हम उसके पर आते हैं। सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारा देखिएगा आपको दिख रहा है यूनिट डोजेज फॉर्म। यूनिट डोजेज फॉर्म का मतलब होता है जो चीज़ हम सिंगली हम बॉडी में अंदर लेते हैं, जो हम सिंगल हम बॉडी में जो चीज़ ले सकते हैं वो हमारा होता है यूनिट डोजेज फॉर्म कहलाता है। इसके अंदर क्या क्या आता है? एक सिंगल हम टेबलेट ले सकते हैं, एक सिंगल हम कैप्सूल ले सकते हैं, एक बार में हम पाउडर ले सकते हैं, एक बार में हम पिल्स ले सकते हैं। पिल्स जो पहले ज़माने में हमारी छोटी छोटी सी दवाइयाँ चलती थी वो पिल्स कहलाती है। ये सब सॉलिड फॉर्म में होता है। सेकंड हम बल्क फॉर्म में आते हैं। बल्क फॉर्म की बात करें तो बल्क मतलब इकट्ठे अमाउंट में हम क्या क्या दे सकते हैं, तो बल्क में हम इंटरनल भी पाउडर दे सकते हैं, एक्सटर्नल भी हम दे सकते हैं। इंटरनल में आपको बताएं हम इनो जो होता है वो फाइन पाउडर्स के फॉर्म में, और ग्रैन्यूल्स थोड़े गोल 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 बने हुए होते हैं, एक जैसी बॉल्स जैसी बनी हुई होती है, तो वो ग्रैन्यूल्स कहलाते हैं, जिसका साइज सबका एक जैसा होता है, ना तो वो पाउडर होते हैं और ना ही वो मोटे मोटे अनरिमेनिंग साइज के होते हैं, दूसरे डिफरेंट टाइप के साइज के नहीं होते, सब यूनिफॉर्म साइज के हमारे पाउडर्स होते हैं, वो ग्रैन्यूल्स कहलाते हैं, और पाउडर बिल्कुल फाइन होता है। तो जस्ट हमारा इनो जो है वो हमारे फाइन पाउडर बल्क इकट्ठे में आता है, वो एक पैकेट में आता है, केचेट जिसे बोलते हैं, सैचेट एंड केचेट बोलते हैं उसको पाउच को, तो उस फॉर्म में आता है, तो इंटरनल हम लेते हैं। सेकंड बल्क पाउडर में हमारा आता है एक्सटर्नल पाउडर। एक्सटर्नल डस्टिंग पाउडर, इंसेफ्लेशन पाउडर, दांत का मंजन आ सकता है, कान में डालने का पाउडर आ सकता है, सूंघने के पाउडर आ सकते हैं, स्मेल करने के लिए, तो ये सारे पाउडर हम बल्क में लेते हैं, पर वो सब जाते कहाँ से? ओरली ही जाते हैं, ये सब सॉलिड पाउडर कहलाते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आया क्या चीज़ होती है कि हमारी ये टैबलेट्स के अंदर सॉलिड डोजेज फॉर्म को इतने पार्ट्स में हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है। देन कम्स फ्रॉम द नेक्स्ट हम कम आते हैं, किस पे आते हैं? लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर आते हैं। लिक्विड में दो होते हैं, आपके सिलेबस में दोनों हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाइफेजिक सिस्टम होता है और मोनोफेजिक सिस्टम होता है। बाई 2 पार्ट में टूटा है, मोनो भी 2 पार्ट में टूटा है। बाई मतलब जिसमें 2 फेज कंटेंट है, जिसमें 2 चीज़ है वो बाइफेजिक, जिसमें एक चीज़ है वो मोनोफेजिक। अब 2 चीज़ और एक चीज़ मतलब जिसमें केवल सिंगल लिक्विड है वो हमारा मोनोफेजिक। जहाँ भी मोनो वर्ड आएगा मतलब एक, जहाँ भी वर्ड आएगा बाय मतलब 2, तो जहाँ पे एक लिक्विड है वो मोनोफेजिक लिक्विड कहलाएगा, जहाँ 2 लिक्विड डले हैं वहाँ बाइफेजिक लिक्विड कहलाएगा। ओके, ये चीज़ समझ में आया। मोनो और बाय क्या होते हैं? जिसमें एक लिक्विड है वो मोनो कहलाएगा, जिसमें 2 लिक्विड है वो बाय कहलाएगा। बाय में सबसे ज़्यादा आपके सिलेबस में पूछा जाता है वो आता है इमल्शन और सस्पेंशन आते हैं, ये हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर 2 लिक्विड कौन से आते हैं? एक आता है पानी और दूसरा आता है ऑयल, या हम कह सकते हैं एक आता है सॉलिड और दूसरा आता है इनसॉल्युबल सॉलिड और दूसरा आता है पानी। तो जिसमें 2 फेज है, 2 कौन से फेज है? एक में पानी और तेल, ये दोनों कभी नहीं घुलते हैं, पानी तेल कभी मिक्स होता है? नहीं होता है। तो वो हमारे 2 चीज़ जो हमारी कभी भी नहीं मिसिबल होती है, तो वो बाय फेज कहलाते हैं, 2 अलग अलग फेज कहलाते हैं। दूसरा सस्पेंशन, इसको हम इमल्शन बोलते हैं, ऑयल और वाटर, तेल और पानी को हम इमल्शन बोलते हैं। और एक और चीज़ है हमारा सस्पेंशन, इनसॉल्युबल सॉलिड। मैं बोल क्या रही हूँ? इनसॉल्युबल, जो घुलते नहीं हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड घुलते नहीं हैं,
और उसको हम पानी में घोलेंगे तो वो घुलेंगे ही नहीं। तो ऐसे भी हमारे लिक्विड बना के हम तैयार करते हैं। तो दो फेज, हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड और दूसरा कौन सा है, पानी। तो इस तरीके के फेज जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं बाइफेजिक सिस्टम कहलाता है। ठीक, अब हम आते हैं, हम बाइफेजिक्स की बात आते हैं, हम कौन सा फेजिक सिस्टम पे आते हैं, हमारा मोनोफेजिक सिस्टम के अंदर आते हैं। अब मोनोफेजिक मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो अंदर लेते हैं, एक्सटर्नल जो बाहर आता है, ठीक, बाहर लगाते हैं। ठीक, इंटरनली हम सिरप लेते हैं बॉडी के अंदर, गैस लेते हैं खांसी सर्दी में। इलिक्सर अल्कोहल बेस लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। ड्रॉप्स वगैरह हम लेते हैं माउथ में, नोजल में हम लेते हैं, किसी को नाक में सर्दी हो जाती है तो हम उसको नोज में ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ हम इंटरनली लेते हैं, तो ये इंटरनल मोनोफेजिक सिस्टम कहलाते हैं। देन सेकेंड इज कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सिस्टम। एक्सटर्नल में आप क्या क्या चीज़ लेते हैं, लिनीमेंट्स लेते हैं, यस लिनीमेंट्स माउथ वॉश जैसे होते हैं, लोशन जैसे पतले तेल पानी जैसे होते हैं, लोशन लेते हैं, गार्गल्स लेते हैं हम गरारे करने के लिए, थ्रॉट पेंट भी इस टाइप से होते हैं, माउथ वॉश लेते हैं, स्प्रे भी लेते हैं। माउथ वॉश मतलब क्लीन करने के लिए लिक्विड आते हैंगे जो हम गरारे करने के जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये हम सब चीज़ एक्सटर्नली हम बॉडी के अंदर क्या करते हैं, लेते नहीं है, उसको लेके गरारे करके थूक देते, दैट मीन्स एक्सटर्नल लिक्विड्स। तो हम लोशन हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, पतला होता है, तो ये मोनोफेजिक लिक्विड सिस्टम कहलाते हैं। और इनको हम कौन से फेज सिस्टम में कहते हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको, लिक्विड डोजेज फॉर्म बोला जाता है। देन थर्ड इज क्लासिफिकेशन, सबसे मोस्टली हमारा आता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ना तो वो लिक्विड है ना ही वो सॉलिड है, बीच का है, वो सॉलिड है ना लिक्विड है। जैसे कि क्रीम है, पेस्ट है, वो क्या पानी होता है, तेल होता है, नहीं होता है। तो ये वाले हमारे कहलाते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म कहलाते हैं। सेमी सॉलिड में भी हमारी दो चीज़ आती है, फर्स्ट वन इज इंटरनल, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनली हम क्या देते हैं, सपोजिटरी हम बॉडी के अंदर डालते हैं। वो ना तो कड़क होती है ना ही वो पानी जैसी होती है, वो बॉडी कैविटी में ऐसे ही रख दिया जाता है। कोन शेप की होती है, कोन मतलब आपको पता है कौन शेप की होती है। देन उसके बाद एक्सटर्नल में हमारा आता है, देखिए हमारा एक्सटर्नल फेस में हमारे क्या चीज़ आती हैगी, एक्सटर्नल में हमारा ऑइंटमेंट आते हैं, क्रीम आते हैं, पेस्ट आता है, और क्या आता है हमारा जेलीज वगैरह आती है। क्रीम, पेस्ट आपको पता है, जेली भी आपको पता है क्या होती है, जेल वगैरह, ये सारे हमारे एक्सटर्नल फेस के अंदर आते हैं। अब देखिए एग्जांपल है क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो देखिए टेबलेट ओरल रहते हैं, कैप्सूलम ओरल रहते हैं, पाउडरम ओरल रहते हैं, और ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स को ध्यान रखिएगा, इनो पाउडर को आप ध्यान रखिएगा कि सब एक जैसे यूनिफॉर्म साइज मतलब होता है सभी एक जैसे साइज के होते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैंगे ग्रैन्यूल्स कहलाते हैं। ग्रैन्यूल्स दैट मीन्स होता है हमारे एक जैसे यूनिफॉर्म साइज के जो वो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रैन्यूल्स कहलाते हैं। बाकी आपको पता है टेबलेट, कैप्सूल्स एंड हमारे ग्रैन्यूल्स। ओके, देन कम्स ऑफ हम नेक्स्ट स्लाइड्स। देखिए मोनोफेजिक लिक्विड सिस्टम अभी हमने डिस्कस किया है, हम इसको ज़्यादा अभी डील नहीं करेंगे क्योंकि आपकी यूनिट थर्ड जो है वो मोनोफेजिक लिक्विड सिस्टम से ही है। तो एक जनरल क्लासिफिकेशन देखिए आप, मोनोफेजिक जिसके अंदर एक फेज होता है। एक्सटर्नल भी हम लेते हैं इसको, लिक्विड फॉर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, बाहर लगाने के लिक्विड होते हैं, और लिक्विड फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन हम लेने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। बाहर हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, तो आप देखिएगा इसमें हमने बाहर देखा है लिक्विड यूज्ड इन माउथ, मुंह में यूज़ करने के लिए एक्सटर्नली, गरारे माउथ वॉश करते, गार्गल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो बाहर के बाहर हम थूक देते हैं। लिक्विड अप्लाई टू द स्किन, स्किन पे हम लोशन वगैरह अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, अप्लाइड टू द स्किन। देन कम्स फ्रॉम द, इसमें एग्जाम्पल्स है हमारे गार्गल्स है, माउथ वॉश है, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लिक्विड यूज्ड इन माउथ। थ्रॉट पेंट्स भी वही होते हैं जो माउथ की जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको अच्छा करते, साफ करते हैं, ठीक। देन स्किन पे हम क्या क्या चीज़ अप्लाई करते हैं, लोशन है, लिलिमेंट से, कोलाइट से और पैंट से। कोलाइट दैट मीन्स जो कि जेल फॉर्मेशन में होता है, तो लोशन, एलिमेंट, पेंट वगैरह जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं तो वो हमारे एक्सटर्नली हम क्या कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन दवाई को करते हैं। देन मोनोफेजिक सिस्टम में एक और है हमारा लिक्विड इंस्टिल द बॉडी कैविटी, मतलब हम इंस्टिल मतलब होता है डालना, है ना। जैसे हमने बॉडी कैविटी में कोई चीज़ डाल दी, जैसे सपोजिटरी रेक्टल और वेजाइना में रख दी जाती है, वो धीरे धीरे पूरी खत्म हो जाती है। जैसे बर्फ़ कैसे मेल्ट होती है, ऐसी बॉडी टेम्परेचर में वो धीरे धीरे कैसे होती है कि हम यदि बर्फ़ को हाथ में लेंगे तो हाथ के टेम्परेचर से बर्फ़ बहुत जल्दी मेल्ट होती है। ऐसे ही हमारा जो सपोजिटरी होता है वो हम रेक्टल और वेजाइना में रख देते हैं, और रखने के बाद धीरे धीरे वो ड्रग के हमारी बॉडी के टेम्परेचर से रिलीज होती है और बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बर्फ़ जैसी पिघल जाती है।
ठीक, तो लिक्विड इंस्टिल इनटू द बॉडी कैविटी, लिक्विड को हम रखते हैंगे बॉडी कैविटी के अंदर, जैसे कि आई ड्रॉप, आंखों में हम क्या करते हैं, ड्रॉप्स डालते हैं, वो हमारे आंख के आंसू के बरोबर हो जाता है। अलग से क्या आंसू टपकते, नहीं टपकते। तो हम लिक्विड इंस्टिल कर रहे हैं आई ड्रॉप के फॉर्म में। ईयर ड्रॉप कान में डालने के लिए ड्रॉप है, नाक में डालने के लिए है। डॉचेस एंड एनिमल्स, ये आपको बताएंगे हम। एनिमा मतलब वो होता है जो फ्रेश होने में जिसको प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको लिक्विड्स देते हैं बॉडी पार्ट में, देन उसके फ्रेश होना तुरंत हो जाता है। तो एनिमास में हमारे कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, जो हमारे ये सोप वाले सॉल्यूशन जो कंटेंट होते हैं, साबुन वाला सर्फ वाले जो कंटेंट होते हैं वो इसमें होता है। तो एनिमास जो होता है वो डायरेक्टली हमारे जो स्टोमक होता है उसको वॉश कर देता है और उसको तुरंत क्या कर देता है, फ्रेश कर देते पर्सन। ठीक, तो ये हमारे इंस्टिल करा जाता है बॉडी कैविटीज में। लिक्विड फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, हम कौन कौन से मुंह से कौन कौन से लेते हैं, सिरप, एलिक्सर, सॉल्यूशन, मिक्सचर, ये सब चीज़ हम लिक्विड के हम लेते हैं। ये हमारा एक जनरल क्लासिफिकेशन था मोनोफेजिक लिक्विड सिस्टम। देन कम्स फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड बाइफेजिक लिक्विड सिस्टम, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। दो फेज कौन सा बताया उन्होंने, एक है सॉलिड, दूसरा फेज हमारा लिक्विड। दो फेज दिख रहे हैं इसमें, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड में हमारे कौन कौन से हैं, ओरल भी ले सकते हैं, इंजेक्शन भी ले सकते हैं और एक्सटर्नल भी हम ले सकते हैं। ओरल में हम सॉलिड और लिक्विड दो चीज़ मिक्स है, वो होता है सस्पेंशन। पैरेंट्रल इंजेक्शन आपने देखा होगा, डॉक्टर कभी आप तुम जाते हो तो देखना, एक डॉक्टर के पास छोटी सी वो होगी, वाइल्स होगी, उसके अंदर हमारा क्या होगा, एक में पाउडर रखा होगा, एक में अलग से वाटर होगा। जब इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर तो दोनों को क्या करता है, मिलाता है और तुरंत इंजेक्ट कर देता है, तुरंत इंजेक्शन लग जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या स्टेबल नहीं होते हैं, अलग अलग पाउडर इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि हमारे इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट खून में जाते हैं, तो कहीं वो ख़राब हो गए तो हमारे हेल्थ से रिगार्डिंग कुछ भी हो सकता है, बीमार हो सकता है पर्सन, और ब्लड में जाने के बाद एक बार दवाई हम नहीं रोक सकते, उसको कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। तो हम पैरेंट्रल में हम इंजेक्शन सॉलिड फॉर्म में भी देते हैं, सॉलिड के साथ अलग से वाटर, डिस्टिल्ड वाटर रखा जाता है, प्योर वाटर। और लोशन तो है ही सरी, एक्सटर्नली हम लेते हैं। देन लिक्विड दो लिक्विड हमारे क्या क्या हो सकते हैं, ओरल हम इमल्शंस दे सकते हैं और एक्सटर्नल में एलिमेंट्स दे सकते हैं। इमल्शन अभी बताया जिसमें ऑयल और वाटर, तेल और पानी दोनों चीज़ होती है, वो इमल्शन होते हैं। तो ये सिस्टम हमारे बायोफिजिक्स सिस्टम कहलाते हैं। तो अभी ये हम थोड़ा सा डील कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूनिट 3 में ये पूरा डिटेल है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, देन कम्स फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या क्या आता है हमारा। सेमी सॉलिड का मतलब ना तो वो सॉलिड है नहीं वो लिक्विड है। देखिए क्रीम आता है, आपने देखा है क्रीम जो जल्दी हम ठंड में लगाते हैं, या हमको इचिंग वगैरह हो रही है, खुजली चल रही है, या हमको कुछ भी हो रहा है तो हम उसमें क्रीम लगाते हैं। जेल हम लगाते हैं, बालों में लगा रहे हैं जेल, या हम स्किन पे कोई जेल अप्लाई कर रहे हैं, है ना। पेस्ट हम यदि वो डेंटिफायर्स दांतों के लिए टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो वो भी हमारा सेमी सॉलिड होता है। ऑइंटमेंट, आयोडेक्स से, वैक्स से, इस टाइप से हम कोई चीज़ मसल रहे हैं तो वो कहलाती है हमारी सेमी सॉलिड। और ऑइंटमेंट मतलब आयोडेक्स का याद रखिएगा, और लिनीमेंट्स मतलब जो तेल वगैरह नहीं आते, मसाज करने के तेल आते हैं, पैरों घुटनों का दर्द हो रहा है या तो हमारा कुछ भी होता है हम तेल मसलते तो वो लिनीमेंट्स कहलाते हैं, LINIMENT कहलाते हैं। और ऑइंटमेंट, आयोडेक्स ध्यान रखिएगा आप। ओके, ये सेमी सॉलिड होते हैं। देन नेक्स्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट स्लाइड इनहेल डोजेज फॉर्म। इनहेल मतलब नोज के थ्रू हम सांस ले रहे हैं जो कि लंग्स में जा रहे हैं, है ना। अस्थमा पेशेंट को ध्यान रखिएगा, इनहेलेशन मतलब अस्थमा पेशेंट। ये चीज़ जो वर्ड बोल रही हूँ आप बार बार इसको लिख लेना क्योंकि ये फर्स्ट हमारा अब फार्मा से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट हुआ है। तो जब हमारा फार्मा से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो इन्हीं वर्ड्स में बार बार आगे हम बढ़ते जाएंगे। एक एक डोजेज फॉर्म, हमने टेबलेट बोला है तो टेबलेट को अब लेके चलेंगे, कैप्सूल बोला है तो हम कैप्सूल को लेके चलेंगे, एक एक को हम सब पढ़ेंगे, है ना। इनहेलेशन का मतलब होता है इसमें दो चीज़ आती है, फर्स्ट वन इज अ लंग्स एंड सेकेंड वन इज अ लंग्स एंड सेकंड वन इज अ नोज। लंग्स में हम गैस दे सकते हैं, वेपर्स के फॉर्म में, लिक्विड दे सकते हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में, एरोसोल्स के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, DPI ड्रग, ड्राई पाउडर इनहेलर्स भी हम इसमें दे सकते हैं। नोज के अंदर हम क्या चीज़ दे सकते हैं, लिक्विड, एरोसोल, सेमी सॉलिड, सॉलिड्स वगैरह हम इसके अंदर दे सकते हैं। देखिए आपको ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे एक एक। MDI का फुल फॉर्म होता है मीटर डोज इनहेलर। जो हमारे पास आप देखना कहीं कहीं मार्केट में जाते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी स्प्रे वाली बॉटल
होती है उसमें वो लगी रहती है, स्केल लगी रहती है कि 10 ml 20 ml 30 ml 40 ml, तो वह मीटर चलता रहता है, उतनी ही ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाती है, अदरवाइज नहीं जाती है। और DPI का मतलब होता है ड्राई पाउडर इनहेलर्स। ड्राई मतलब सूखा कोई पाउडर हम बॉडी के अंदर दे रहे हैं तो ड्राई पाउडर इनहेलर्स कहलाते हैं। ओके, ये हमारे यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि किसी को डाउट्स है तो प्लीज़ मेरे को कॉल करके आप पूछ लीजिएगा, कभी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और ये आज तक का टॉपिक आपको लिखना है कॉपी में और कंप्लीट करके रखना है। और जो वर्ड्स के मीनिंग बताएं स्पेशली उसको आप पेंसिल से उसको हिंदी में वर्ड का मीनिंग लिख लेना, क्योंकि ये वर्ड्स बार बार यूज़ किए जाएंगे। ओके, ये हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।